500 सालों पहले जिस समय इस मेवाड़ के इतिहास को मिटाने की कोशिश किया गया था, आज अगर वो लोग देखते होंगे तो देखिए फिर उसी तरह भारत माँ की ललाट पर चमकता हुआ तारा की तरह यह मेवाड़ दोबारा दिखता है, जो साहस नहीं टूटने देने का एक परिचय है। 1947 में आज़ाद हुए, हम लोग ने एक गलती किया कि हम पुरुषों को ये घमंड हो गया था कि हम अकेले देश को ले जा सकते हैं। 75 साल हो गया, नहीं गया। 75 साल हो गया, हम लोग का घमंड टूट गया। अगर आप पढ़ाई नहीं कर पाइएगा तो कुछ नहीं कर पाइएगा, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा हथियार है जो मेटल डिटेक्टर में पकड़ में नहीं आता है। और हर हथियार की एक मैगजीन की क्षमता होती है। किसी में 20 गोली, सुनते होंगे ना कि 6 गोली है, 30 गोली है, 20 गोली है। आओ थोड़ा शिक्षा के हथियार में गोली खत्म नहीं होती, इतनी गोली चलाता है। मेवाड़ की क्या ही कहा जाए, सही कहा जाता है कि ये जमीन नहीं है, यह एक राज तिलक है। यहाँ की मिट्टी से तिलक करना चाहिए। मेवाड़ उस महापुरुषों की धरती रही है। धन्यवाद सर। आज मेवाड़ यूनिवर्सिटी में हमारे चांसलर सर डॉक्टर अशोक सर, हमको याद है कि हम लोग 2 साल पहले एक बार मिले थे। और पहले हम स्टार्ट करने से पहले एक बार हम अपनी 2 साल हमको लगता है सर 2-3 साल हो गए होंगे, कोरोना जस्ट ख़त्म हुआ था और हम पटना में क्लास ले रहे थे। तो क्लास लेने के टाइम पे तो कहाँ ही टाइम मिलता है, आदमी एक बार क्लास में घुस गया तब कॉल आ रहा है या क्या आ रहा है उससे तो कुछ ध्यान नहीं रहता है। सर किसी काम से लेके शायद पटना गए हुए थे और अचानक सर आ गए ऑफिस, और हम तो क्लास में थे, अब कैसे आ सकते हैं बाहर। बीच में ना जब क्लास लंबी हो जाए तो बीच में 10 मिनट का गैप होता है, तो बीच में जब 10 मिनट का जो गैप था उसके बीच में जब सर का आया कि सर मेवाड़ यूनिवर्सिटी से हैं और इतने बड़ा महान काम कर रहे हैं, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है, वो बीच में 10-15 मिनट के लिए था। हम कहेंगे भैया रुको, ये दो एक क्वेश्चन बनाओ, लोग हम आके मिलते हैं ऐसे महापुरुष से जिन्होंने इतना महान काम किया। वहाँ हम लोग 10-15 मिनट के लिए जो गैप थे मिले वहाँ। अब हमको लगा कि हम भूल गए एक टाइम के क्लास से निकले हुए हैं, क्योंकि जब भी कोई नेक काम कर रहा होता है, एक समाज में बदलाव ला रहा होता है, तो हम सबको उसके साथ खड़ा होना पड़ता है, वरना उसका मनोबल टूटने लगता है। उन्हें लगता है कि फिर हम किसके लिए कर रहे हैं। और वहाँ जब हमें पता चला इस यूनिवर्सिटी के बारे में, और मेवाड़ की क्या ही कहा जाए, सही कहा जाता है कि ये ज़मीन नहीं है, यह एक राज तिलक है। यहाँ की मिट्टी से तिलक करना चाहिए। मेवाड़ उस महापुरुषों की धरती रही है। और एक बात जरूर कहते हैं हम यहाँ इस धरती पे आके कि यहाँ जो राजा रहें, जो रानियाँ यहाँ की रहीं, बेशक हम एक बार हमेशा उनके लिए कहते हैं कि वो भगवान नहीं थे, लेकिन उन लोगों की वजह से हमारे यहाँ भगवान बचे हुए। न तो इतना विदेशी आक्रमण हुए थे और ये हुआ था कि न जाने भारत का क्या हो गया रहता, हम कहाँ से कहाँ हो गए रहते। 600 सालों तक रोक के रखा उन्होंने। जब 12वीं सदी आई और एक बार जब राजस्थान का किला जब ढहा तो 100 साल के अंदर पूरा हिंदुस्तान फतह करके चले गए वो लोग, पूरा का पूरा हिंदुस्तान। सोच सकते हैं एक राजस्थान, एक मेवाड़ जीतने के लिए उन लोग को 500 साल 600 साल लग जाते थे जीतने के लिए। और जब यहाँ से गए तो पूरे उनको दक्षिण भारत तक जाने में कोई रुकावट ही नहीं आई। यहाँ से लेकर बर्मा तक पहुँच गए, नीचे पूरा पहुँच गए। तो ये वो धरती है वहाँ। तो हम जब पहली बार सुने इस यूनिवर्सिटी के बारे में तो हम भी सोचते थे कि एक ऐसा यूनिवर्सिटी होना चाहिए। तो जब हम यहाँ आए तो हमें लगा कि ये जो हम कल्पनाओं में करते थे एक अच्छी यूनिवर्सिटी हो जहाँ पे सब एक साथ सारे लोग पढ़ें, ऐसा ना हो कि केवल अमीर आके पढ़ सकते हैं, इस कैटेगरी के लोग आके पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं। ये यूनिवर्सिटी में बहुत बेहतर ढंग से इस व्यवस्था को किया गया यहाँ पर। और हमारे चांसलर सर, हमारे वाइस चांसलर सर डॉक्टर अशोक सर, हमारे अभी आप लोग सुन रहे थे हमारे प्रो वीसी सर डॉक्टर लोकेश सर के बारे में। तो इन लोगों ने जो व्यवस्था किया, और सबसे पहले तो नमन दादी माँ आपको, जो इतना इस अभी भी देखिए कितनी चिंताएं हैं कि जो लोग यहाँ आए हैं उनकी व्यवस्था करनी है, जैसे जाना है। तो ये सारे लोगों के लिए तो सोचिए कलेक्टिव रिस्पांस से कितना चीज़ें आगे बढ़ रही होती। जब हमें पता चला कि जम्मू कश्मीर से यहाँ पे जो बच्चे पढ़ने आते हैं, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जम्मू कश्मीर जब हम लोग को हमारा अभिन्न हिस्सा है, लेकिन ज़मीन का कोई टुकड़ा नहीं होता जब तक हम सब एक साथ ना जुड़ के आगे आए तब तक। तो वहाँ के लिए यहाँ पे जब बच्चे पढ़ने आए थे तो वहाँ पर जो सेना थी वहाँ से उनके कुछ स्कॉलरशिप, कुछ यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप दिया। सोचिए आधी फीस सेना दे रही है और आधी फीस यूनिवर्सिटी दे रहा है, ताकि वो बच्चे पढ़ाई कर सके और समाज के मुख्य धारा में बढ़ सके। तो ऐसा नहीं है कि जब आज से हजारों साल पहले मेवाड़ ने जो इस कर्ज निभाया था, इस देश के लिए किया था, आज भी मेवाड़ की धरती उस चीज को दोबारा कर रही है। 70% माइनॉरिटी, SC ST OBC के बच्चे जब जहां पढ़ रहे हैं, जो जरूर इस देश को आगे बढ़ेगा। देखिए समाज में या देश में किसका बोलबाला होगा या किसके हाथ में पावर होगा, ये डिपेंड करता है कि
विद्यालय में किसकी कितनी भागीदारी है। विद्यालय पे जिसका कब्जा रहेगा, याद रखिएगा, वही पूरी तरह रहेगा। हम लोगों ने क्या किया, देखिए समाज में महिलाओं को देखिए पढ़ाई से रोक दिया। हम लोग के टाइम पे, अब तो महिलाएं बहुत आगे बढ़ते रहती हैं। हम तो अपने क्लास में रक्षाबंधन मनाते तो यहाँ तक राखी बंध जाती है, उतना जगह ही नहीं बचता है, जो ये बताता है कि कितना ज़्यादा अब महिलाएं भी आगे बढ़ने लगी। लेकिन पहले इन्हें पढ़ने से रोक दिया जाता था। अगर आप पढ़ाई नहीं कर पाइएगा तो कुछ नहीं कर पाइएगा, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा हथियार है जो मेटल डिटेक्टर में पकड़ में नहीं आता है। और हर हथियार की एक मैगजीन की क्षमता होती है। किसी में 20 गोली, सुनते होंगे ना कि 6 गोली है, 30 गोली है, 20 गोली है। आओ थोड़ा शिक्षा के हथियार में गोली खत्म नहीं होती, इतनी गोली चलाता है। तो इस शिक्षा रूपी हथियार से अपने आप को जितना मजबूत करके रखिए। यहाँ हर इंसान, अमीर गरीब, सबके अपने अपने चैलेंज होते हैं। जरूरी नहीं कि आपको कोई मुसीबत आ रही है तो आप उससे घबराइए। अरे यही तो चीज है, जब तुम कामयाब होगे तो लोगों को बताओगे कि देख हम कहाँ से उठ के आए हैं। क्या कहिएगा कि हमारे घर में 5 गो 4 व्हीलर था, आए पढ़े सक्सेस हो गए चल गए। अरे भाई तो तुम तो पहले ही से सक्सेस था, नहीं समझे। तो आप सोचिए, अगर आपके ऊपर कोई तकलीफ आ रही है तो याद रखिएगा आप बेहतरीन किरदार निभाने वाले हैं। किसी फिल्म को देखिएगा, जो सबसे टफ, सबसे कठिन रोल होता है वो किसको दिया जाता है? जो मेन हीरो होता है, जिसके कंधे उस कठिन रोल को निभा सकते हैं। तो जीवन में भी अगर आपको कोई तकलीफ आ रही है तो सोचिएगा आप बहुत बेहतरीन किरदार वाले थे, ऊपर वाले ने चुना है आपको कि आपके कंधे इतने मजबूत हैं जो उस कठिन चीज़ों को देख सकते हैं, झेल सकते हैं और उसके बावजूद आगे बढ़ सकते हैं। ये विद्यालय, जो विश्वविद्यालय होते हैं, इसकी सबसे अच्छी चीज़ें क्या होती है? आपको एक एरिना प्रोवाइड करते हैं, एक मेंटल लेवल ले जाते हैं कि हम बाकियों से, समाज में आपको लगता है कि यहाँ आके हम लोग कलेक्टिव रिस्पॉन्स में हम लोग एक साथ काम कर सकते हैं। जब आप साथ में जाएंगे मेस में, साथ में डिबेट करेंगे, अलग अलग भाषाओं से, अलग अलग क्षेत्र से, जाति धर्म अलग अलग, कोई लड़का लड़की सब एक साथ जब रहेंगे तो एक दूसरे का ऐसे ही आप लोग मेंटल लेवल आप लोग देखेंगे कि हमारी कहाँ से कमियाँ रह गई, कैसे और चीज़ों को सुधारा जा सकता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज से जब लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन से पहले हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते थे, उस समय भी हमारी जो फीस 200 रुपये थी आज भी वही है। अगर हम आज 200 वाले को 2000 भी करें तो भी लोग खरीदेंगे ही, क्योंकि मजबूरी होती है। तो मजबूरी में किसी को लूट लेना ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता है। पैसा कमाने के लिए तो कुछ और भी किया जा सकता था, लेकिन हाँ एक ज़रूर होता है, या आज भी कहीं कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ाई नहीं कर सकता था, उसको लगता है कि नहीं खान सर के यहाँ जाएंगे तो पक्का पढ़ लेंगे, वहाँ से लौट के नहीं आना पड़ेगा। और ये भी स्थिति है, कई बार लंबा क्लास होता है, 8 घंटा 9 घंटा क्लास हो जाता है, तो हम आपको बताते हैं कि कुछ बच्चे के पास जब क्लास में जगह नहीं बचती है तो नीचे बैठ के पढ़ते हैं। तो वो लोग ना प्लास्टिक में चना भिगा के लाते हैं। आप सोचिए कि वो सोचते मेरा 2 पैसा बच जाएगा। बालों में जेल,